ये जो पीएम में मैं बैठी हूँ ना, मैं उसी की वजह से तो बैठी हूँ। अब याद आ तो रहा फिर तोड़ी क्यों? मेरी मर्जी शामिल नहीं थी ना। तो बस फिर तो मुंह बनाने वाली भी कोई बात नहीं है। मर्जी से हो रहा है ना तुम्हारे ये सब कुछ। हाँ, मर्जी से तो हुआ है। लेकिन अब रिग्रेट हो रहा है। लेकिन तुम्हें एक बात बताऊं, मैंने उससे कहा कि अगर तुम्हें वाकई मेरी परवाह है ना तो ये मंगनी तोड़ दो। फिर तो वो तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है। किसी बात से तो उलझ रही हूँ मैं। समझ ही नहीं आती कि वो करूं जो सब चाहते हैं या वो करूं जो मेरा दिल कहता है। वो करो जो दिमाग कहता है। पीएमए वाले हमें यही सिखाते हैं। वो करो जो सही है। देखो तुम परेशान तो हो, शेयर नहीं करना चाहती तो वो और बात है। शेयर करके मसला हल नहीं होगा। क्या पता हो जाए। नहीं होगा। अगर तुम्हें मेरी मदद चाहिए तो नहीं चाहिए। प्लाटून कमांडर से बात कर लो अगर इतना बड़ा मसला है तो। हिम्मत नहीं है या ये कह लो जरूरत नहीं है। बात तो करनी चाहिए। एक गलती कर बैठी हूँ, मेरे पीछे तक आ गई है। एक गलती के बाद उससे बड़ी गलती ना करना। तो क्या एक्टिविटीज हैं आपकी? कुछ खास नहीं, बेकिंग करती हूँ। वैसे मुझे खाने का इतना शौक नहीं, ये जानकर खुशी हुई। लेकिन मुझे आउटिंग का काफी शौक है। दाढ़ी मूछ में बढ़िया लग रही है। खुशी। क्लीन शेव में नहीं अच्छा लग रहा। मुझे अब अच्छा लग रहा है। अब बीवी को मतलब जो kitchen अब जो और लुक है laundry के इसकी लिए नहीं लाना करंट चाहता मैं जिंदगी में। थोड़ी काम ट्रिम्ड और ये बाल थोड़े सही से कटे हुए हैं। हाँ, लेकिन जिंदगी में ऐसे बहुत काम है जिनके लिए एक बीवी चाहिए, एक अच्छी बीवी। आप इतने मैच्योर लगते नहीं है जितनी मैच्योर बातें करते हैं। You know, parents can be deceptive. लेकिन आप उतनी ही समझदार लगती हैं जितनी हैं। अच्छा, देखिए जी, फौजी का साथ आसान नहीं होता। शायद आपको तो अंदाजा होगा क्योंकि आप आर्मी फैमिली से बिलोंग करती हैं, तो बताने की जरूरत नहीं। तो अगर चैलेंजेस के लिए तैयार हैं तो लेट्स स्टार्ट द जर्नी। हाँ बेटा, चाय लग गई है, प्लीज। कबाब वगैरह कुछ बनाए आप?
अभी तो आप कह रहे थे कि खाने का कुछ शौक है। मम्मी होने लगी है तुम्हारी। ठीक है, दानियाल की मम्मी पर मनाने नहीं अच्छा गई उसकी तुम मंग मम्मी। मंगनी गई तो उसने इसकी भी लेकिन तोड़वा दी। तुम्हें नहीं लगता कि अब बदला तुम्हें लिया। जाना चाहिए? जाऊंगी अम्मी, मान जाएगी वो। गुस्सा ठंडा हो गया होगा उसका। वैसे भी बस इतना ही गुस्सा होता है उसका। नहीं हुआ होगा ना। इस बार वो सीरियस थी। रजा, मैं तुम्हें हमेशा कहती हूँ कि ये जो मरे पे पत्ते होते हैं ना, इनको उतार दिया करो। बुरा लगता है। अस्सलामुअलैकुम आंटी। अच्छा तो तुम वालेकुम अस्सलाम। अरे रबिया, तुम कैसे आ गई? बस सोचा आज आपको सरप्राइज। अच्छा लगा मुझे ये सरप्राइज। लेकिन बात सुनो, तुम हमें इसी तरह भूल जाया करोगी क्या? नहीं, हाँ, माजुबीन साहब भूल गई हूँ। वो तो तुम दोनों का कोई झगड़ा हुआ है क्या? जी आंटी, लेकिन मैं इसे मना लूंगी। तो आप मनाओ। क्यों आए हो यहाँ पर? तुम्हें मनाने के लिए। अच्छा, मुझे मना? इतनी वैल्यू है मेरी? इतनी वैल्यू है तो मनाने के लिए आई हूँ ना। 4 महीने बाद? अब ये गलत कर देगी। तुम्हें इतनी कॉल्स की, मैसेजेस किए, हर जगह से मुझे ब्लॉक किया हुआ था। कॉल ही नहीं उठाती थी तुम यार। हाँ, नहीं उठाती थी, बहुत अच्छा किया। लेकिन अब बस मैं आ गई हूँ यहाँ, और मैं यहाँ पे बैठ रही हूँ। जब तक तुम्हारा मूड सीधा नहीं हो जाता, मैं यहाँ से नहीं जाने वाली। फिर चाहे तुम मुझे यहाँ से धक्के देकर निकाल दो, आई डोंट केयर, आई एम नॉट गोइंग। हमारे घर पे रिवाज नहीं है धक्के देके निकालने का, तो मैं खुद ही चली जाती। ठीक है? हाँ, तुम यहाँ से जाकर दिखाओ मुझे। दानियाल भाई के हवाले से जो कुछ भी हुआ वो मेरी गलती थी, लेकिन मेरी नियत बुरी नहीं थी यार। नियत की बात ना अब ये करो। गलत कर देगी। जो कुछ तुमने उस दिन कह दिया ना, आई डोंट वांट टू हियर एनी एक्सप्लेनेशन आफ्टर दैट। मैं कोई एक्सप्लेनेशन देने के लिए नहीं आई, तुमसे माजरत करने के लिए आई। माफ कर दो यार। आई नो उस दिन जो कुछ भी हुआ, मैंने जो कुछ भी कहा, वो सारी बातें मुझे नहीं करनी चाहिए थी। अब हो गया, छोड़ दो। छोड़ दो। मेरी मम्मी होगी। ओह, अच्छा। और तुम मेरे साथ मिलकर सब कुछ करवाओगी। मुझे शॉपिंग पर लेकर जाओगी, पार्लर पर लेकर जाओगी, वहां से लेकर आओगी। हम वो सब कुछ करेंगे जो हम लोगों ने सोचा था कि हम मिलकर करेंगे। वर्दा है ना तुम्हारी होने वाली भाभी, उसके होते हुए मेरी क्या जरूरत पड़ गई तुम्हें? वो मेरी भाभी है और तुम मेरी दोस्त हो। ना तुम उसकी जगह ले सकती हो, ना वो तुम्हारी। ले सकती थी जगह। छोड़ देना यार, बस कर दो अब अपना गुस्सा।